हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे समीकरण को कैसे हल करें। यानी समीकरण जो दिया जाए उसको बनाने में बहुत सारी दिक्कत होती है, तो उसको कैसे हल किया जाए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे होता है कि अगर जो इक्वल का साइन होता है, ठीक है, इक्वल का जो साइन होता है उसके इधर अगर प्लस है तो इधर हो जाता है माइनस, अगर माइनस रहे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। भाग रहेगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। गुणा रहेगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है कि उल्टा हो जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, भाग रहता है गुणा, गुणा रहेगा तो भाग। तो यहाँ पे दिया गया है 8x, ठीक है। तो इसके साथ वाला देखिए x वाला आपको खोजना है, तो यहाँ पे 3x दिया गया है, तो यहाँ 8x लिखें, ठीक है। अब इधर बराबर पे हमने बताया अगर प्लस रहेगा तो इधर हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो हम इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x। बराबर में कितना है, 20 है, तो 20 को लिख दिए। अब 8x में से 3x को घटाएंगे तो कितने बचेगा, 5x बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे है 20, तो 20 को लिख देंगे। अब हमें निकालना है x की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ 5x है तो ये गुणा के फॉर्म में है, ठीक है, गुणा के फॉर्म में है। तो इधर क्या हो जाएगा, भाग के फॉर्म में, तो 20 भागे 5। तो हम इसका भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 4, ठीक है। 5 चौक 20, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं दूसरा वाला प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए 8x है, यहाँ 2x है, इसके साथ वाला कौन है, 2x, ठीक है। तो सबसे पहले 8x इधर लिखें, और 2x देखिए यहाँ प्लस के फॉर्म में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 2x लिखे, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखिए जब इधर भी कोई चीज़ आएगी तो इधर भी माइनस के फॉर्म में आएगी, अगर प्लस में है तो, ठीक है। तो यहाँ 27 है तो 27 लिखें। और जब ए वाला देखिए, ए इसकी कैटेगरी का एक्स वाला एक्स को ले गया, तो 27 जो है इसके वाला इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 जो है, 5 को यहाँ लिख देते हैं। अब 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, यानी 6x बराबर में। अब देखिए 27 में से हमें 5 घटाना है, तो कितना हो जाएगा, 27 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 22। अब एक गुणा के फॉर्म में, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक भाग के फॉर्म में हो जाएगा, तो 22 बागे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको हम लोग काटेंगे तो कितना कटेगा, तो हम इसको काट देंगे, तो काटेंगे तो यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी हमारा 11/3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दिया गया है यहाँ पे दिया गया है 6x प्लस 3 इक्वल टू 2x। तो हम इसको भी सिंपली सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6x माइनस का, फिर ये वाला इधर आएगा तो 2x। अब देखिए कि यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा कि यहाँ माइनस का 6 है, तो हम माइनस का 6 लिखे। और ये देखिए ये प्लस का है, तो ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4x बराबर में माइनस माइनस 2 माइनस हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बड़ा संख्या है 6 का, तो माइनस का 9 हमारा हो जाएगा। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 9 बट्टे क्या हो जाएगा, 4। और ये दोनों कभी किसी संख्या से नहीं कटेंगे, ठीक है। तो इसी कारण हमारा आंसर यही हो जाएगा। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगर ऐसा हो कि दोनों तरफ माइनस माइनस हो जाए तब कैसे सॉल्व करेंगे, एक विपता, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है 2z, तो 2z लिखें। ये है माइनस का, ठीक है। तो माइनस फिर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, प्लस का z, ठीक है, बराबर। और यहाँ 15 है तो 15 लिखें। फिर ये जो माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 1। इस प्रकार से हम इसे लिखेंगे। तो 2 और 1 जेड, जेड का मतलब 1 है, ठीक है। तो 2 और 1 3, 3 जेड बराबर। और ये 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16/3। ये भी संख्या किसी से नहीं कटेगी। जब नहीं कटेगी तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फाइनली। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा।
अच्छा, अब थोड़ा सा और बड़ा सा ब्लॉड हो गया, इसी प्रकार से आ जाएगा, तब कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसको 6x+5 लिखा, फिर छः का गुणा एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x, घटाना है तो घटाना का चिन्ह, 6×5 = 30, प्लस है तो प्लस लगाए, 4 है तो 4 लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 6x+5 बराबर 6x, घटाना का चिन्ह है, घटाना। देखिए यहाँ पे बड़ा संख्या 30 है तो 30 में से एक माइनस एक प्लस, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 30 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 26 बचेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 6x, अब ये भी माइनस में आ जाएगा तो माइनस का 6x। ठीक है, 6x और माइनस का 6x हो जाएगा, तो बचेगा हमारा क्या, माइनस का 26 और माइनस का 5। थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है, यहाँ पे हम 5 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ 0 बच जाएगा तो x वैल्यू कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम 5 लिख देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, नहीं ठीक है, तो हम यहाँ से इसको काट देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना बचेगा, माइनस का 26 और माइनस का 5। तो इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 26 पे 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। माइनस का 31 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे 0x होता। ठीक है, 0x हो जाता, पर थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ पे 5 होता तो और अच्छे से होता, x की वैल्यू हम लोग निकालते, पर ये 0x हो गया। ठीक है, एक गलती की वजह से, पर सही है। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं, अब इस प्रकार से थोड़ा प्रश्न आ जाए तब कैसे किया जाए, इसको देखते हैं। तो यहाँ 3x दिया गया है तो 3x लिखें। अब यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा, 2x बराबर, बराबर में देखिए यहाँ प्लस का 1 है तो 1 लिखिए, माइनस ये जो प्लस है तो ये इधर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2/3। अब इसको करेंगे तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो x बचेगा। ठीक है, x को 1 लिखिए चाहे x लिखिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बराबर, अब एक है तो एक में से इसको घटाना है तो इसका एलसीएम लेंगे 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 - 2, यानी x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, तो 1/3 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा, थोड़ा और कठिन हो जाएगा। 8x - 3 बराबर इक्वल टू 3x बराबर 2। इसको इस प्रकार से हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। तो 8x, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 8x - 3 = 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसका हम करेंगे तो 8x - 3। ठीक है, बराबर, इसका करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6, फिर ये x हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वही सी जाएगा। अब 8x माइनस का 6x हो जाएगा, बराबर ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी 3 हो जाएगा। तो 8x में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2x बराबर 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस प्रकार से अगर प्रश्न आ जाए तब कैसे करेंगे, तो फिर वही हम लोग नियम लगाएंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो चलिए करते हैं। तो 6 का गुणा 9, 9 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 × 9 = 54, y माइनस माइनस लगाएं, 5 9 × 5 = 45, और इसी प्रकार से यहाँ से इक्वल का साइन लगाए, 7 दूनी 14, फिर क्या हो जाएगा, y। अब यहाँ से 54 माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए प्लस है तो माइनस आ जाएगा, तो 14 54y - 14 का y, बराबर है, बराबर लगाएं, और यहाँ से माइनस दिया गया तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 45 यानी 45। अब 54 में से 14 को घटाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा। 40y बराबर क्या हो जाएगा, 45। अब y की हमें वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो 45 बटे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब इसी को हमें क्या करना है, काट देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू अगर हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 से काटेंगे, 5 × 9 = 45, 5 × 8 = 40, यानी 9/8, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, 9/8।
अब हम लोग देखते हैं थोड़ा और डिफिकल्ट सवाल को। अगर इस प्रकार से कोई सवाल आ जाए, ठीक है, तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। तो फिर इसी प्रकार से देखिए दोनों में माइनस माइनस लगा है, अब सॉल्व करना थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो 5 का गुणा किस में करेंगे, 2 में करेंगे, ठीक है। इसको आप 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 हो जाएगा, माइनस से माइनस लगाए, 5 नवा 45 जेड लिखे, बराबर का साइन है, बराबर का साइन लगा दिए। फिर 4 है, 4 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 चौक 48, घटाना का साइन है, घटाना का साइन लगाए, 4 चौक 16 जेड हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो जेड वाला है एक तरफ, जेड वाला है एक तरफ और ये वाला है एक तरफ, तो माइनस का 45 जेड, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस दिया गया है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 16 जेड। अब यहाँ 48 है तो 48 लिखिए, और इधर क्या है प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस, यानी माइनस का 10। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक माइनस एक प्लस, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 45 में से 16 को घटाएंगे तो यहाँ 9 बचेगा, और यहाँ 3, 3 में से 2 एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी 29 जेड बराबर 48 में से 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 38, 38 बचा। तो हम लोग जेड की वैल्यू निकालेंगे, तो निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 38, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक बात का आपको ध्यान रखना है, हम भी भूल रहे थे कि यहाँ 45 बड़ा है, ठीक है। 45 जैसे देखिए 45 में से हमने 16 को घटाया, ठीक है, 45 बड़ा है, और यहाँ प्लस लगाया, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो यहाँ पे 9 बचा, और यहाँ 3, 3 में से एक घटाएं 2 बचा, यानी 29 बचा। तो जो बड़ा रहता है उसका साइन हम लोग लगाते हैं, तो यहाँ पे बड़ा जो है इसका साइन लगाए, यहाँ प्लस है तो प्लस का साइन लगा दिए, माइनस का साइन नहीं लगेगा। तो 38 बटे माइनस का 29 लिखेंगे। अगर हम लोग बस 29 लिख देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, और इस प्रकार से हमारा सॉल्व हो गया। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि आखिरी प्रश्न जो हमारा दिया गया है इसको सॉल्व करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे दिया गया, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3x + 5, और ये हमारा हो जाएगा 4x + 3, ठीक है। और इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन लगाएंगे, 4x + 2, फिर क्या हो जाएगा 3, और ये वाला 3x + 4। कैसे करेंगे हम लोग, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा हमारा, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई के आधार से हम लोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका पहले इसमें करेंगे तो 3 चौक 12x², 2x है तो स्क्वायर, प्लस है प्लस लिखें, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x, प्लस से प्लस लगाएं, 5 का यहाँ पे लिख सकते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। और यहाँ से क्या हो जाएगा 5 चौक 20x, प्लस है तो प्लस लिखिए, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 3 पचे 15, बराबर का साइन लगा दिए। फिर यहाँ से 4 टाइम 12x², प्लस से प्लस लगाएं, 4 चौक 16x, प्लस से प्लस लगाएं, 3 दूना 6x, प्लस से प्लस लगाएं, और ये हो जाएगा 8। और इस प्रकार से हम लोग अब इसको सॉल्व करना है। तो 12 देखिए मिला लिए, 4 टाइम 12, ठीक है, 3 त्रिक 9, 5 चौक 20, 5 टाइम 15, 4 टाइम 12, ठीक है, 4 चौक 16, 3 दूना 6, 4 दूना 8। अब मिला के अब आगे बढ़ते हैं। तो 12x² + 9 में 20 को जोड़ेंगे तो 29x हो जाएगा, प्लस का 15, बराबर है बराबर लिखें, 12x² प्लस से प्लस लिखे, 16 में 6 को जोड़ोगे 16 4 20, 20 2 22, 22x + 8। अब क्या करेंगे, जो x वाला है, ठीक है, x² वाला है और x वाला है उसको एक साथ लिखेंगे, और जो बच जाएगा उसको एक तरफ लिखेंगे, ठीक है। तो 12x², ठीक है, फिर माइनस का क्या हो जाएगा 12x², ठीक है, प्लस 29x, ठीक है। और देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए हमने जिसी प्रकार से 12x लिखा और ये माइनस में चला गया, उसी प्रकार से 29 लिखा, 29x, और यहाँ जो प्लस है ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाए, तो माइनस का 22x,
बराबर में क्या हो जाएगा, 8 है तो 8 लिखे, और ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 15। अब देखिए प्लस माइनस प्लस से कट जाएगा या प्लस माइनस से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 29x-22x बराबर 8-15। अब चलिए घटाते हैं, तो 29 में से 22 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7x बराबर में। अब देखिए 8 में से तो 15 जाएगा नहीं, तो 15 में से 8 को घटाएंगे, ठीक है, तो बचेगा कितना, 7। 7 बचा। अब बड़ा कौन है, 15, तो माइनस का 15 हो जाएगा, यानी जो बड़ी की साइन रहता है उसका साइन लगा देते हैं। फिर x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7 यहाँ है और ये प्लस का 7 यहाँ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, काट दे, इसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। तो x की वैल्यू हम लोग देखिए 7 से 7 कट जाएगा एक एक बार में, ठीक है, तो ये माइनस का है, तो 1 का भाग -1 में करेंगे तो माइनस का 1 ही आंसर आएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।